हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 2024-25 जिसमें मॉक टेस्ट लाइव हो गया है। एग्ज़ाम सीटी इंटीमेशन अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। 10 दिन पहले होना होता है। 2 तारीख और 5 तारीख को एग्ज़ाम है मई में, लेकिन आज है 22 अप्रैल 2025, तो 10 दिन पहले आज हो रहा है। उसके हिसाब से एग्ज़ाम सीटी इंटीमेशन कहीं भी आ सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पार्ट बी का ई बुक PDF कुछ लोग कहते हैं महंगा और संस्था का क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैं 2-3 दिन से आपको सोशल मीडिया पे शेयर भी कर रहा था, बिजी भी था, बहुत सारे शेड्यूल में लगे हुए थे, क्योंकि विद्यार्थी को किसी तरह हेल्प हो जाए। तो आपका अमेजन का किंडले होता है, उस पर मैंने बुक डाउनलोड किया और डाउनलोड किया, अपलोड किया, पूरा मेहनत करके किया, सारी चीज़ें किया। और कैंडिडेट के लिए जो करना होता है मैंने कोशिश हमेशा जारी रखा है। पहले बता दूं, उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पे। तो हमने अमेजन पे सर्च करते हैं, अमेजन पे जाइए, सर्च कर लीजिए रेलवे लाइफ LP या रेलवे लाइफ का CBT 2 पार्ट बी। तो LP हम सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारी बुकें आती है, उसमें हमारी भी 4 बुक हमने डाला है, चारों बुक यहाँ पे आ चुका है। जैसे इलेक्ट्रीशियन का भी डाल दिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का भी डाल दिया, और फिर आपका जो आपका ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल का ग्रुप है उसका भी डाल दिया। और प्राइस देखेंगे सब में लगभग वही 255, 267, 277 ये सब आ रहा है। और पता है इसमें से मुझे कितना मिलेगा? 85 से 90 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 100 भी हो सकता है, आसपास में यही रेंज में मिलेगा। और इतना महंगा। और भी बुकें हैं, मैंने रेलवे हिस्ट्री ऑफ रेलवे और DFCCI वाला भी बनाया, इसका भी 100 से नीचे ही होगा मुझे पता है। तो ये सारा चीज़ें ये किंडले पे अवेलेबल है, डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। इसका PDF पेपर बुक नहीं मिलेगा, लेकिन हमने आपके साथ PDF के रूप में बुक में शुरू से शेयर करते आ रहे हैं। कुछ लोगों ने साथ में मेरे चैनल पे बने हुए रहते हैं, उन्हें पता होगा। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा, एक मिनट एडवर्टाइजमेंट है, इसको हटाओ थोड़ा। तो सारा चीज़ देखेंगे। तो हमने आपके साथ जो शेयर किया था पहले, जो हमने अपने www.railwaylifeLP.com के वेबसाइट पे, जिसमें आपने इंस्टा बोर्डो से पे लिंक के किया था, तो उसमें हमने जो अगर जिस बुक की बात किया है उससे कंपेयर करेंगे तो अच्छा है। तो हमने 160 रुपये EPI पेमेंट पे और 175 रुपये आपको इलेक्ट्रीशियन वाला का आपको इंस्टा मोजो का चार्ज लगा के, यानी 15 रुपये वो चार्ज लेगा, कुछ लेगा, उसको टैक्स लगा के सब कट के 15-20 रुपये वो लेते हैं। उस हिसाब से आपको ये पेमेंट दिखाया था। तो लोग कहते थे महंगा है, और आज के डेट में देखिएगा इतने पेपर देखिए, इलेक्ट्रीशियन की 4-4, 5-5 सेट, इलेक्ट्रिकल फिटर की, रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनिंग की, यानी 14 सेट के लिए आपसे एक में 25 क्वेश्चन गुना 14 आप जोड़ लीजिएगा, करीब 1000+ क्वेश्चन होते हैं। कोई भी टॉपिक हमें नहीं लगता है कि इसके अलावा बच जाता है जो एग्ज़ाम है। उसके बाद चैप्टर वाइज भी बहुत सारे क्वेश्चन था, और ये चीज़ों को लोग महंगा कहते थे। उनको आज बता दूँ कि हमने जब अमेजन पे गए तो हमें अमेजन पे कई सारी चीज़ें, हमारे लिए हो सकता है मैं नया हूँ, पहली बार ये डाल रहा हूँ, तो मुझे लिए बहुत इसी सीरीज़ का 200 से 55 आसपास रेट आ रहा है। यानी कैंडिडेट को तो इतना पे करना ही पड़ेगा कुल मिला के, तो कैंडिडेट के लिए एक मुश्किल हो जाएगा और वो डिफ़िकल्ट है। बाकी आप लास्ट टाइम में पार्ट बी छोड़िएगा नहीं, मैं कह रहा हूँ जो आपने पढ़ रखा है अच्छी बात है। 35% पार होना चाहिए पार्ट बी में, किसी हालत में आप 40% ला लें तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरिट में कैलकुलेशन नहीं है इसका, चाहे आप किस ट्रेड में हैं। तो एक बार बता दूं, यहाँ ITI कैंडिडेट के लिए ITI पे पेपर होगा, यानी ITI का अपना ट्रेड जो भी है उनका अपना ट्रेड देना होता है। डिप्लोमा और डिग्री वाले के लिए 4 ग्रुप बने हुए हैं, इलेक्ट्रिकल का अलग है, मैकेनिकल का अलग है, ऑटोमोबाइल का अलग है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो TV का अलग है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि जो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल के सारे जितने भी ट्रेड होते हैं वो मैकेनिकल में आते हैं, तो इसलिए मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल को एक साथ आप रखेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो ये चीज़ें करके मैं बनाया था। अब आते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आएंगे तो वेबसाइट पे आपको सिंपल सी दिखेगा, लिंक 2 आएंगे। एक तो आपको 22 तारीख के डेट में आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट का लिंक दे दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसमें कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए आपको वही जो पुराने वाले आते हैं, ये फेमिलियर के लिए है। क्वेश्चन ऐसा होगा कोई नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आपने अगर 10, 12, 15 एग्जाम दे रखा है तो इस पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस अपनी प्रैक्टिस करके थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ बदलाव हुआ है, इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िएगा, कोई इंस्ट्रक्शन या सूचना में कोई चेंज हुआ है, या मार्क पर रिव्यू कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जनरली नहीं बदलता है, फिर भी एक बार देख लेना ज़रूरी होता है। दूसरी बात इसी में करना था कि दूसरी बात यहाँ पे लिंक की बात थी, जो हमारा एडमिट कार्ड का लिंक था
उसके बारे में जो 2 तारीख और 5 मई को एग्ज़ाम होना है 2 दिनों में, उसके बारे में लेकिन अभी कोई सूचना नहीं है कि जो पहले दिन एग्ज़ाम हुआ था, पिछले एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था, कैंसिल के बदले CBT 2 दोबारा हो रहा है, उसमें जो कैंडिडेट का पहले शिफ्ट में जो एग्ज़ाम था उस शिफ्ट का क्या होगा और उसकी भरपाई 19 तारीख वाला का कैसे होगा। 17 लिख रहा हूँ यहाँ पे बाई मिस्टेक। 19 तारीख वाले का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का जिनका जिनका हो गया है उनका क्या होगा, या सारा को एग्ज़ाम हो रहा है, रेलवे ने कभी क्लियरफाई नहीं किया। अब यहाँ पे देखेंगे आपका LP के लिए जो CBT 2 की बात हो रही है, यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा एक्सेस ऑफ पोर्टल डिसेबल ड्यू टू मेंटेनेंस एक्टिविटी एंड इट विल एनेबल सून। इनेबलेट सून मतलब जल्दी ही आ सकता है, क्योंकि आपका सीधा बात करें 2 तारीख के एग्ज़ाम है, इसमें से घटाएंगे तो आपको घटाने के बाद आज इस महीने अप्रैल 30 का भी है तो आप घटाएंगे तो 22 तारीख होता है। हो सकता है 22 को शाम तक आ जाए या 23 को भी आ सकता है ये आपका एग्ज़ाम सिटी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कुल मिला के देखिए लक्ष्य यही होना चाहिए कि आपको CBT 1 निकला है तो आप CBT 2 आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है और आपके लिए बेनिफिट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।